The cost of 14 pens and 8 pencils is 2 to 8. If the cost of a pen decreases by rupees 5 and the cost of a pencil increases by rupees 2, then the cost of 9 pen and 4 pencil is 97. What is the original cost of 7 pens and 7 pencil? तो देखिए बोला जा रहा है 14 पेन और 8 पेंसिल की जो मिला के कॉस्ट है वो 228 है। अगर मैंने पेन की प्राइस को 5 रुपए कम कर दिया और पेंसिल की प्राइस को 2 रुपए बढ़ा दिया तो 9 पेन और 4 पेंसिल की जो कॉस्ट प्राइस बनती है वो 97 रुपीज बनती है। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, ओरिजिनल जो कॉस्ट प्राइस है पेन की उसको x मान लेता हूं और पेंसिल को मान लेता हूं y। तो सबसे पहले तो यहां पर आप बोल सकते हैं 14x प्लस 8y इज इक्वल टू आ गया 228। इसके बाद यहां पर पेन की जो कॉस्ट प्राइस है वो 5 रुपए कम हुई। ओरिजिनल प्राइस को मैंने x माना था तो 5 रुपए कम होने के बाद क्या बन जाएगा, x माइनस 5 बन जाएगा। और सेम तरीके से जो पेंसिल की प्राइस है वो 2 रुपए बढ़ गई तो y पे 2 रुपए बढ़ा मतलब y प्लस 2। तो अब आप यहां पे देखिए नो पेन दैट मींस कि 9x माइनस 5 और 4 पेंसिल मतलब 4 टाइम्स y प्लस 2 एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट 97। तो यहां पर अपन से 7 पेन और 7 पेंसिल की ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। ओरिजिनल मतलब x और y के हिसाब से। तो यहां पर एक तरीके से आपसे 7x प्लस 7y की वैल्यू पूछ रहा है। तो यहां पर सबसे पहले तो आप बोल सकते हो कि भैया मैं इसमें 7 कॉमन ले लूं तो ये बन गया x प्लस y। तो जो भी अपना आंसर होगा वो 7 का कोई मल्टीपल होगा। 7 का मल्टीपल एक तो मुझे ये दिख रहा है यहाँ पे और इसके अलावा कोई हो गया तो ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। दैट मीन्स कि केवल एकमात्र आंसर पॉसिबल है ऑप्शन नंबर डी। तो यही अपना आंसर हो जाएगा। लेकिन चलिए फिर भी अपन इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए सोल्व कैसे होगा ये। तो सबसे पहले मैं इसको 9x माइनस 45 प्लस 4y प्लस 8 इक्वल टू 97 लिख सकता हूं। तो ये अपने पास बन गया 9x प्लस 4y इक्वल टू माइनस 45 प्लस 8 अगर आप करेंगे तो आ जाएगा आपके पास माइनस में 37 और माइनस 37 उधर जाएगा तो प्लस 37 बन जाएगा। तो 97 प्लस 37 7 और 7 14 की 4 एक कैरी चला गया 10 और 3 13 134। तो यहां पर आप देख सकते हैं दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, इनको आप सोल्व कर सकते हो। तो चलिए सोल्व कर लेते हैं। डायरेक्ट अपन सब्ट्रैक्ट करने से काम नहीं हो पाएगा। अगर ये 4 की जगह 3 होता तब तो मैं डायरेक्ट ही सब्ट्रैक्ट कर देता बिकॉज 14 माइनस 9 भी 5 आता और 8 माइनस 3 भी 5 आता। तो फिर एक तरीके से अपन के पास 5x प्लस 5y की वैल्यू आ जाती है जिसमें अपन 5 कॉमन ले लेते और 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, थोड़ा सी की वजह से अब इसको अपन को सोल्व करना पड़ेगा। आप चाहो तो और कुछ जमा के देख सकते हो लेकिन जमाने में फालतू टाइम ही वेस्ट होगा, इसलिए डायरेक्ट अपन दो इक्वेशन दो वेरिएबल करके सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, ये जो सेकंड वाली इक्वेशन है इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सो दैट कि y का कोफिशिएंट सेम हो जाए। तो अगर अब मैं पहली में से दूसरी को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये आ गया 9 दूनी 18, 14 माइनस 18 बन गया माइनस 4x और ये 8y और 4 दूनी 8 तो ये कैंसिल आउट हो गया 0 आ गया। 228 माइनस 2 इंटू 134, 2 इंटू 134 अगर आप करेंगे तो 130 का 2 बार में 260 और ये आ गया 8 तो 268। तो ये आ गया अपने पास माइनस में 40। तो ये माइनस 4 से 10 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा तो x इक्वल टू आ गया 10। अब अगर मेरे पास x अगर 10 आ गया तो y कितना आ जाएगा, तो देखिए किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए। चलिए पहली वाली में डाल देते हैं। तो 14 इंटू 10 हो गया 140 तो ये आ गया 228 माइनस 140 डिवाइड बाय 8। तो ये 8 22 में 14 गया तो 6 और 2 8 बाय 8 इक्वल टू 11। तो ये अपने पास हो गया 7 टाइम्स x है 10 और y है 11 तो 10 प्लस 11 हो गया 21, 21 इंटू 7 अगर आप करोगे तो आ जाएगा 147। ऑप्शन नंबर डी।